पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए चंद्रमा हमेशा से ही एक आकर्षण का केंद्र रहा है। यही वजह भी है कि पृथ्वी के लोग हमेशा से चंद्रमा पर पहुंचने के लिए बेताब रहते हैं। आज के इस आधुनिक युग में कई सारे देशों ने चंद्रमा पर कदम रख भी लिया है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएं तो वहां पर हमें कैसा नजारा देखने को मिलेगा। पृथ्वी से चंद्रमा की कुल दूरी 3,84,000 किलोमीटर की है। आपको जानकर हैरानी होगी, इतनी अधिक दूरी को अमेरिका के अंतरिक्ष यान ने मात्र 4 दिनों में तय कर लिया था। इस तरह से अमेरिका सबसे कम समय में चांद पर पहुंचने वाला देश बन गया। अगर हम अमेरिका के स्पेसक्राफ्ट से चंद्रमा तक जाने का सफर तय करते हैं तो अमेरिका का ये एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस स्पेसक्राफ्ट हमें 4 दिनों में ही चंद्रमा की सतह पर उतार देगा। वहां पहुंचकर हमें चांद के बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलेंगे। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना कम है। इसीलिए जिस इंसान का वजन 60 किलो है, उस इंसान का वजन वहां जाकर मात्र 10 किलो ही रह जाएगा, जिसके चलते हमें अपने शरीर का वजन काफी कम महसूस होगा, जिस वजह से चांद पर पहुंचकर हम सभी काफी अधिक ऊंचाई तक आसानी से कूद भी सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से हम सभी पृथ्वी पर रहते हुए चांद को देखते हैं, ठीक उसी तरीके से चंद्रमा की सतह से हमें अपनी पृथ्वी भी घूमती हुई दिखाई देगी। लेकिन जिस तरह पृथ्वी से हमें चंद्रमा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए दिखाई देता है, वैसा चंद्रमा से हमारी पृथ्वी किसी भी स्थान पर मूव करते हुए दिखाई नहीं देगी। हम सभी अपनी पृथ्वी पर हवा का भी भरपूर आनंद लेते हैं, लेकिन चंद्रमा पर किसी भी तरह की कोई हवा मौजूद नहीं है, जिस कारण से वहां पर गए अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। चांद पर पहुंचने के बाद अगर हम सभी अपने चारों तरफ देखेंगे तो वहां पर हमें काफी सारा कचरा देखने को मिलेगा। दरअसल यहाँ पर ये सारा कचरा अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा ही फैलाया गया है। यहाँ पर फैले हुए कचरे में हमें टूटी फूटी सैटेलाइट, पेपर बैग जैसी कई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रमा पर इंसानों के द्वारा फैलाया गया कचरा इतना अधिक मात्रा में है कि इन सभी से 5 बड़े बड़े ट्रक्स आसानी से भरे जा सकते हैं। इन सब के अलावा चांद पर हमें आसमानी मौत का खतरा भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से चांद का कोई भी वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल ना होने के कारण चंद्रमा पर उल्का पिंड गिरने का खतरा भी काफी ज्यादा होता है। यही कारण भी है कि चंद्रमा पर कभी भी और कहीं से भी उल्का पिंड गिर सकते हैं। इन्हीं उल्का पिंडों के गिरने के कारण ही चंद्रमा पर हमें बड़े बड़े गड्ढे भी देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रमा से दिखाई देने वाले आसमान की। दरअसल हमारी पृथ्वी से आसमान नीला दिखाई देता है, लेकिन जब हम चंद्रमा से आसमान को देखते हैं तो वहां से आसमान हमें काला दिखता है, जिसका कारण है चंद्रमा के वायुमंडल का ना होना। अब चलिए हम बात करते हैं चंद्रमा पर मिलने वाली कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में। जैसे कि चंद्रमा पर हम सभी वाईफाई की सुविधा का भरपूर लाभ उठा सकते हैं, जिसकी इंटरनेट स्पीड 19 MB पर सेकंड की है। दरअसल चंद्रमा पर वाईफाई की सुविधा अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने प्रोवाइड करवाई थी। वहीं हम बात करें चंद्रमा के पृथ्वी का चक्कर लगाने की, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिन में पूरा करती है। वहीं चंद्रमा का एक दिन लगभग 14 दिनों के बराबर होता है और रात भी इतने ही समय का होता है। रात के समय चांद का तापमान -153 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहीं दिन में चांद का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ये जानकर आपको भी आश्चर्य होगा कि चंद्रमा की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। दरअसल जब पृथ्वी से थिया नाम का ग्रह टकराया तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुक गई, और अगर उस समय चंद्रमा ना बना होता तो पृथ्वी दोबारा से सीधी हो जाती। लेकिन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी आज भी झुकी ही हुई है। इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर ना झुकी होती तो पृथ्वी पर 12 घंटे के दिन के साथ 12 घंटे की रातें भी होती और पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर अत्यधिक बर्फ मौजूद होती और उसी के साथ पृथ्वी की भूमध्य रेखा आग से झुलस रही होती। तो दोस्तों, चंद्रमा से जुड़ा आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।